स्टार्ट मेथड को यूज कर रहे थे ना। हेलो हेलो, उसको स्टार्ट मेथड को यूज कर रहे थे ना, उसको रनिंग स्टेट में लाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था कि वो खुद ब खुद ही अपना टास्क करके क्या करता है, टर्मिनेट हो जाता है। यही होता है ना। हेलो, एक सेकंड मैं अपना नेटवर्क बदलता हूँ, रुको एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ, देखो थ्रेड पुल होता क्या है, एक तरीके से एक मतलब इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये बोल लो कि एक ग्रुप होता है थ्रेड्स का, वर्किंग थ्रेड्स का। मतलब ये क्या है, रनेबल थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, जिनको हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो इसका एक फायदा होता है, एडवांटेज अपन को, कि जैसे ही थ्रेड अपना काम करता है, जनरली तो थ्रेड अपना काम करता है तो टर्मिनेट हो जाता है ना, एट दैट टाइम। फिर अपन उसको वापस से यूज नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन थ्रेड पुल में क्या होता है कि जैसे ही वो अपना काम करेगा ना, वापस से पुल के अंदर चला जाएगा रनिंग स्टेट में। हाँ हाँ, वो रनिंग स्टेट में ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है, जैसे सर्वर होता है अपना। सर्वर लाइक, अगर, हाँ, तो मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 100 टास्क करने हैं, और अपने पास सिर्फ 10 ही थ्रेड है, तो वो 10 थ्रेड एक से, वो 10, हाँ, वो 10 हो के पहले 10 टास्क उठाएगा। 10 थ्रेड कोई भी टास्क उठा सकते हैं, है ना। फिर जो भी पहले एग्जीक्यूट होगा, वो रनिंग स्टेट में जाएगा, फिर दूसरा टास्क ले लेगा, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। ऐसे 10 बार वो चलेगा, और उसके बाद भी रनिंग स्टेट में रहेगा, कि अगर नया कुछ आता है तो फिर कोई ना कोई उनमें से एक निकलेगा थ्रेड, और फिर से उसको टास्क, हाँ हाँ, चल तो कोई भी सकती है, बट मैं ये कह रहा हूँ जैसे थ्रेड, सिंपल थ्रेड जो होता है ना, वो तो टर्मिनेट हो जाता है टास्क करने के बाद, नया बनाने के बाद। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रनिंग स्टेट में वापस चला जाएगा, रनेबल स्टेट में। ये वेट करेगा कि कुछ नया आया क्या, नया टास्क आएगा तो उठा के काम करने लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसे थ्रेड थ्रेड पूल कहते हैं। मतलब एक पूल ऑफ थ्रेड होता है, जिसमें अपन, मान लो कि एक पूल है, जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है। वैसे एक पूल है, उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हैं। ठीक है, अब जब भी जरूरत पड़ रही है, क्या, हाँ, तो भी वो सारे टास्क, हाँ तब भी वो सारे टास्क हो जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि परफॉर्मेंस अपनी बढ़ जाती है, टाइम बचाता है, क्योंकि बार बार अपन को नई थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब 100 टास्क के लिए अगर हमने एक थ्रेड पुल बना लिया, 10 10 थ्रेड का, और 100 टास्क आ गए, तो भी उतना चल रहा है। एक टास्क आ गया तो भी उतना चल रहा है, क्योंकि सारे रनिंग स्टेट में हैं, वो टर्मिनेट नहीं हो रहे। और ये रियल टाइम कहाँ पे यूज होता है, जैसे अपन सर्वर वगैरह होता है ना, हाँ सर्वर में, कि जैसे ही मान लो, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्टिंग होती है ना, जैसे अपन गूगल पे बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। अब ये तो है नहीं कि आप हर बार कनेक्ट करोगे तो उसी डोमेन से, मतलब उसी से ही थ्रेड से ही कनेक्ट होगा, मुझे जो भी हम बैकएंड होगा उस पे होगा। पता है कि ये क्यों बनाते हैं अपन, थ्रेड पूल के बनाते हैं, क्योंकि ना, ऐसे समझो, सर्वर को डाउन नहीं होने देता। अगर सारे थ्रेड बंद हो जाएंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा अपना,
फिर अपन को सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर को रनिंग स्टेट में रखने के लिए हम इनको यूज करते हैं। हाँ, जब तक अपन उसको खुद मैनुअली जाके रिस्टार्ट नहीं करते या शट डाउन नहीं करते, जब तक चलता रहेगा। उसकी कमांड होती है, वो दिखाता हूँ मैं, वो सारी चीजें भी समझ जाएगी। एक तरीके से कंटेनर होता है जिसके अंदर ये सारे थ्रेड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते रहते हैं। जो टास्क होते हैं वो एक्चुअली रिक्वेस्ट ही होता है ना। तो अपने पास ये करने के लिए इसके अंदर दो क्लासेस होती है, एग्जीक्यूटर सर्विस और एग्जीक्यूटर। उनको यूज करके हम इसको अचीव करते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। दोबारा तो देखो, मैं तो पढ़ा, वो बोलेंगे पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे, थोड़ा क्योंकि ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है। नहीं तो ये जल्दी हो जाएगा, ये ऐसा है नहीं है सच, मतलब ज्यादा कुछ ना। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। थ्रेड ग्रुप वो मैं बताता हूँ, अभी बताऊंगा ना, बताऊंगा तो समझ में आएगा। थ्रेड ग्रुप में तो क्या होता है, नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, है ना। इसमें हम बनाते वक्त जब बनाते हैं, तो ये खुद ही बना के दे देता है उतने, हम बनाते नहीं थ्रेड्स। फर्क ये है। ठीक है, एक क्लास बना देता हूँ। एक मतलब थ्रेड थ्रेड को इम्प्लीमेंट वो करना होता है ना, थ्रेड्स बनाने के लिए, तो अपन इस पे क्या लिखेंगे, वर्क, हाँ वर्किंग, वर्किंग थ्रेड कर देता हूँ ना, वर्किंग थ्रेड, है ना। वर्किंग थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ऐसे ही बनाते हैं ना। वो ठीक है, एक काम करते हैं, वाइड रन आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑनलाइन, इसका नाम ले लेते हैं, कौन सा थ्रेड आया, कौन सा थ्रेड गया, किसने क्या टास्क किया, है ना। हम यही देखना चाहते हैं ना। ठीक है, अब ये देखते हैं कि स्टार्ट हुआ, अपना टास्क किया, है ना। मान लो स्टार्ट हुआ, है ना, फिर इसने स्टार्ट हुआ, फिर ये वाला थ्रेड, और यहाँ पे इसने लिख दिया स्टार्ट टास्क एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, है ना। तो मतलब टास्क एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिए। हाँ ट्राई, अब एक ट्राई कैच लगा के उसके अंदर मैं वो कर देता हूँ, स्लीप लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा है ना पता चले कौन सा जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है। ज्यादा नहीं, एक सेकंड का दे देता हूँ, चलो। कैच, ठीक है। इंटरप्ट, इंटरप्ट वाली एरर देता है, इंटरप्ट थ्रेड की, हाँ, इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है। हाँ एक्सेप्शन, हाँ हाँ एक्सेप्शन ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, एक्सेप्शन ई। तो ये थ्रेड हो गया। अब इस पे अपन क्या करेंगे, कुछ डाल देते हैं इसको, ई डॉट प्रिंट रेस
ठीक है, कहीं एक्सेप्शन है तो बता देगा। अपन क्या करेंगे, इसको स्टॉप भी करेंगे, मतलब स्टॉप हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया ना, दो एक सेकंड में मान लो टाइम लगा, और फिर ये स्टॉप हो गया। ठीक है, समझ में आया? हेलो, हाँ, ये थ्रेड अपनी खत्म हो गई। अब मैं इस क्लास के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसके अंदर मुझे थ्रेड थ्रेड से अपन एग्जीक्यूट कर रहे थे, अब मैं चाह रहा हूँ थ्रेड से ना करके मैं इसका वो बनाऊं, क्या बोलते हैं, पूल बनाऊं, पूल थ्रेड पूल बनाऊं। देखो, थ्रेड पूल बनाने के लिए मेरे पास होता है एग्जीक्यूटर सर्विसेज। वो बनाएंगे, वो इसके अंदर बनाएंगे। देखो तो सही कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूटर सर्विस। ये अब किसके अंदर है, जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन्करेंट के अंदर है ना, एग्जीक्यूटिव सर्विस ये आ गई। अब इसके अंदर मैं एग्जीक्यूटर बना देता हूँ, जो एग्जीक्यूट करेगा एक एक थ्रेड को, मतलब ऐसा कोई से भी थ्रेड उठा लेगा, जो भी वैकेंट होगी वो उठाएगा ये। ठीक है, अब अपन बनाएंगे कितने, मेरे को स्कूल के अंदर कितने थ्रेड चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, कितने मुझे थ्रेड चाहिए, एग्जीक्यूटर डॉट, इसमें फंक्शन होता है न्यू फिक्स करके, न्यू फिक्स, एफ आई एक्स सी डी, क्यों नहीं दिखा रहा है, एग्जीक्यूटर से एग्जीक्यूटर है, हाँ, क्या, हाँ सर, हाँ जी, इसके अंदर एक फंक्शन है नेक्स्ट फिक्स, ये क्या करके देगा, मुझे थ्रेड बना के देगा, नंबर ऑफ फिक्स थ्रेड्स बना के देगा एक पूल के अंदर। कितने चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, बताओ कितने थ्रेड चाहिए इसके अंदर। 5 चाहिए, लो 5 बना दिए। अब 5 इसमें बना दिए, अब मैं कह रहा हूँ कितने टास्क करवाऊं, बताओ, टास्क चलाने हैं मुझे 10। ठीक है, ठीक है, चलेगा, 10 टास्क हो गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रनेबल, ठीक है, या तो इससे भी बढ़िया मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, एक्सीक्यूटर डॉट, इसका एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट ये रनेबल कमांड मांगेगा, और इसको मैं क्या करूंगा, जो भी न्यू ऑफ ये कम वर्किंग थ्रेड है उसको मैं बुलाऊंगा क्लास को। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा आई। ये मुझे अच्छा, इससे ये दे रहा है, ये पूल बनाती है एक्चुअली, नंबर ऑफ थ्रेड्स का एक पूल बनाती है, एग्जीक्यूटर डॉट न्यू फिक्स्ड, जो थ्रेड पूल है ना, ये एक वो है फंक्शन है एक्चुअली, एक थ्रेड पूल क्रिएट करता है ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ थ्रेड्स। कितने हैं, 5 है ना, तो 5 थ्रेड, एक तरीके से समझो, वो होता है ना पेन होल्डर, सुनो हाँ, पेन होल्डर होता है ना, पेन होल्डर, पेन होल्डर होता है ना, ये एक तरीके का पेन होल्डर है, जिसके अंदर 5 पेन डाल दिए तुमने, अब तुम कोई भी निकाल के काम कर सकते हो, फिर वापिस उसमें डाल दोगे, है ना। हेलो, ये इसी तरीके से चलता है, समझ में आया? जैसे पेन होल्डर होता है जिसके अंदर 5 पेन है रनिंग में। हाँ, इसी नंबर से मैं आपको टाइप कर देती हूँ, एक बार मैं आप चेक कर लीजिए, और मेरा नंबर सेव कर सकते हैं 26 होता है नाम से, तो आप जब भी मेरे को विजिट करोगे, इसका नाम दे रहे हैं, नाम ऐसे ही देते हैं,
नाम देख लिया क्यों the arguments working thread or create a constructor of string okay कंस्ट्रक्टर बना ही देता नाम दे देता हूँ इसका थ्रेड का इधर मैंने नाम दिया है ना वो 012 तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये थ्रेड कौन सा है और क्या ठीक है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेस डॉट मान लो मैं काम करता हूँ इसका थ्रेड नेम कर देता हूँ थ्रेड नेम ठीक है थ्रेड नेम और इसको कर देता हूँ मैं थ्रेड नेम और ये दे दो स्ट्रिंग है ना अभी इसमें स्ट्रिंग है स्ट्रिंग की जगह मैं कर देता हूँ नेम ज्यादा बढ़िया रहेगा है ना और यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि एक आप वो बना लो इसका ऑब्जेक्ट बना लो क्योंकि मैंने बनाया नहीं ना स्ट्रिंग नाम का है थ्रेड नेम है ना ठीक है अब इसी को मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कौन स्टार्ट हुआ है ठीक है और कौन स्टॉप हुआ तो इसको ऐसे वो तो गेट नेम से हो ही जाएगा ठीक है हो गया ना तो ये तो नेम देगा बस और कुछ नहीं मैंने कंस्ट्रक्टर बना के इसको सिर्फ एग्जीक्यूट किया अब देखो मैंने इसको है ना बंद नहीं कर रहा ठीक है अगर मैं इसको बंद नहीं करूंगा तो ये चलता ही रहेगा चाहे टास्क खत्म हो जाएंगे ये देखो ये टर्मिनेटेड स्टेट नहीं है ये स्टॉप हो गए हैं पर टर्मिनेट नहीं हुआ है देखो मैंने 5 ही बनाए थे ना 0 1 2 3 4 है ना टूल 1 थ्रेड 5 स्टार्ट ट्रैक टास्क एग्जीक्यूशन स्टार्ट थ्रेड 4 थ्रेड हाँ समझ में है ये वो थ्रेड के नेम है और ये टास्क है देख रहे हैं 5वें स्टैंड ने कौन सा टास्क लिया ठीक है ठीक है एक काम करता हूँ उसको है ना ज्यादा बढ़िया रहेगा ये टास्क दे देता हूँ ठीक टास्क को 5 ठीक है और इसको स्पेस दे देता हूँ इसको भी स्पेस दे देता हूँ देखो कौन से किधर इधर काम करता हूँ थ्रेड नेम कर देता हूँ तो कोई भी आएगा तो दिख जाएगा कौन स्टार्ट हुआ कौन गया थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ कौन सा टास्क को लिया इसने 0 इसमें 0 भी नहीं 1 कर देता हूँ 1 to 11 1 to थोड़ा सा सही रहेगा है ना और इसको रन कर देता सिंपल सा है ज्यादा हार्ड नहीं है थ्रेडफुल देखो इसमें क्या है मैंने इसको किया नहीं अभी ये स्टॉप ये टास्क स्टॉप हुए हैं लेकिन ये रनिंग वेल स्टेट में है अगर इसकी स्टेट चेक करूंगा ना इन सब की बाहर तो भी दिखाएंगे मेरे को अगर इनकी स्टेट चेक करूँ ना ये
टर्मिनेट होगी ना थ्रेड स्टेट अगर होगी तो, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखो क्या, टास्क एंड हो गई पर पूल अभी भी रनिंग स्टेट में उसको रख रही है। नहीं समझे, देखो अभी बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो ये रनेबल स्टेट में ही रहेंगी चाहे कुछ हो जाए। ये देखो लास्ट सब रनेबल में ही है। जितनी, और वो कभी एंड ही नहीं हो रहा है, एंड होना होता तो 5 बार एग्जीक्यूट किया तो तभी एंड हो जाता। रनेबल स्टेट में है ना, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वो तो थ्रेड भी ऐसी है, जो थ्रेड को बनाने के लिए अपन को ऐसे ही करना पड़ता है ना। इम्प्लीमेंट किया है वो तो, आप एक्सटेंड कर दो ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिर यहाँ पे मैं थ्रेड का वो नहीं बनाऊंगा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अब इसको बंद करना है तो देखो किसको बंद करूंगा, मैं एग्जीक्यूटर को बंद करूंगा। एग्जीक्यूटर डॉट शट डाउन, जैसा कंप्यूटर शट डाउन होता है ना, ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एक अपन वाइल स्टेट लगा के देख लेंगे कि अपना एग्जीक्यूटर क्या बंद हो गया है, क्या टर्मिनेट हो गया है क्या। अगर हो गया है तभी एग्जीक्यूटर डॉट इज टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर ये हो गया है तब तक वेट करेगा, टर्मिनेट होने तक का वेट करेगा। और अगर ये टर्मिनेट है, हाँ ये अपन को खुद से करना पड़ता है, समझ रहे हो। उसमें तो क्या हो रहा था, जेवीएन टर्मिनेट कर देता था सब कुछ, यहाँ पे हमें खुद करना पड़ेगा। फिनिश्ड ऑल थ्रेड्स, ठीक है, सारे थ्रेड बंद हो गए हैं, फिनिश हो गए। समझ आया, ये है पूल, ये देखो अब जाके बंद हुआ है। सारे टास्क करने के बाद 10 टास्क किए तुम, 10 क्या इसको 100 टास्क दे दो तो भी कर देगा ये, टर्मिनेट नहीं होगा। हाँ चलती जा रही है, 40 45 50 है, चले जा रहा है ये इस तरीके से। हाँ हाँ, जब तक मैं इसको बंद नहीं कर रहा, ये 100 हो गए ना, ये रहा 100 है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसका थर्ड पूल 5 की जगह में अगर 10 कर देता तो 10 10 टास्क एक साथ लेता। हाँ 10 टास्क एक साथ लेता, ये लो और फास्ट हो जाता। 40 50 60 70 80 90। सर्वर्स पे, जैसे सर्वर होता है ना अपना, जो सर्वर होता है उसके अंदर क्या होता है, अपन चाहते हैं सर्वर हमेशा लाइव रहे। अगर लाइव रहेगा तभी तो वो काम करेगा। अब अपन अगर अपन थ्रेड्स, थ्रेड से क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है ना, रिक्वेस्ट जाती है तो फिर उसी को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। जैसे इसमें ये कहाँ गया, ये मीटिंग आईडी है, अगर ये है जैसे, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे हेलो सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट गई है तभी तो ये आया है, मुझे दिया है इसमें कुछ। वे इतनी फास्ट चल रही है, पहले तो क्या था जब 2G का था ना तो टाइम, तो उस टाइम पे ये इस तरीके के देखो ये एचटीटीपी दिखा रहा है ना, इस पे रिक्वेस्ट भेजेगा, इस थ्रेड तरीके से थ्रेड होता है। सर्वलेट और जेएसपी है ना जो,
उसमें काम आता है सबसे ज्यादा। और इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल थ्रेडफुल का सर्वर्स पे ही होता है। और गार्बेज कलेक्टर का काम तो थोड़ा सा बैकग्राउंड टास्क सर्विस प्रोवाइड, इसका तो सर्विस प्रोवाइड करने का होता है। जैसे अपना गार्बेज कलेक्टर भी है, वो बैकग्राउंड सर्विसेज पे चलता है, लेकिन नहीं थर्ड। इसको देखो, वेब सर्वर्स होते हैं ना, जो अपने वेब एप्लीकेशन होते हैं। हेलो, ये वेब एप्लीकेशन होती है ना, उसमें एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट है ना, उनको हैंडल करना, उनको मतलब हमेशा अपन को क्या है, अपने सर्वर को एक्टिव स्टेट में रखना है होता है ना, तभी ऐसी कंडीशंस पे ही हम उनको यूज करते हैं। मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, देखो। हाँ देखो, ये एक तरीके से समझो, ये सारे जो है ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट तो सर्वर पे कितनी भी जा सकती है ना। तो अपन हर के लिए थ्रेड बनाएंगे तो काम खराब हो जाएगा अपने लिए। अपन एक थ्रेड पूल बना के रख देते हैं, कि ऐसा होता है ना, कभी कभी सर्वर इज बिजी दिखाता है, तो उसके थ्रेड पूल फुल हो जाते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते जाते हैं, वो खाली होते जाते हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क लेते रहते हैं। पहले क्या होता था, जब अपन 2G 3G की बात कर रहा हूँ, तब कितना टाइम लगता था, कभी बफरिंग टाइम, कभी किस चीज का टाइम। तो कम्युनिकेशन में रिक्वेस्ट होता था, जो उससे डेटा लेने के लिए तो सर्वर। हाँ, इसलिए उस टाइम पे जैसे होता था ना, वैसे ही उस जगह पे हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि हम हमें नहीं चाहिए, हमारे को थ्रेड बंद नहीं करना है हम। और अगर आपने रियल वर्ल्ड में सुना हो, तो जो सर्वर होता है अपना, उसको हम 24 घंटे में एक बार सिर्फ 15 मिनट के लिए रीसेट करते हैं, एक बार ही करते हैं। अब अगर सारे थ्रेड वैकेंट हो गए, मतलब खाली हो गए, मतलब कोई काम नहीं कर रहा, तो थ्रेड क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपल थ्रेड। लेकिन ये क्या होता है, जो एग्जीक्यूटर सर्विस है, ये इसको थ्रेड को है ना टर्मिनेट नहीं होने देती, ये इसको रनेबल स्टेट में ही चलने देती है, ताकि कोई नई रिक्वेस्ट आए तो वो उठा ले। नहीं नहीं, सर्वर को बिजी नहीं, सर्वर को अलाइव रखेगी। बिजी रहेगा तो फिर तो सर्वर पे रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगी, सर्वर को हमेशा अलाइव रखेगी। हाँ, चालू रखेगी, हाँ बिल्कुल। समझ में आया। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये पहला एडवांटेज तो हमने ये देखा है, रीयूजेबिलिटी का है। तो ऐसा कोई सिनेरियो आ गया जहाँ पे मुझे बार बार थ्रेड बनाने ही पड़ रहे हैं, तो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं वहां ऐसे सिनेरियो में किसको यूज करूंगा, थ्रेड पूल को, है ना। ऐसा कोई सर्वर मुझे बनाना है, सर्वर को हमेशा अलाइव रखना है, तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट हैंडलिंग करूंगा। रिक्वेस्ट हैंडलिंग हो रही है ना, यहाँ पे 100 टास्क आ गए, रिक्वेस्ट 100 टास्क करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 ही है थ्रेड, लेकिन वो सारे टास्क हो रहे हैं। तो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है ना, एक एक करके उठा रहा है, जो भी बैकएंड है उनको दे ही जा रहा है, फटाफट कर रहे हैं, है ना। प्रोसेसिंग बढ़ा देता है, क्योंकि एक साथ जितने भी अपन थ्रेड चाहते हैं अभी यहाँ पे बार बार मुझे न्यू कीवर्ड लिख के 10 बार लिखना पड़ता, याद है। और फिर मैं क्या, और अगर मेरे को 100 थ्रेड चाहिए, और मुझे अगर 100 थ्रेड बनाने होते तो मैं 100 बार लिखता। यहाँ पे एक ही बार में बना के दे देता है मेरे को। हाँ, एक साथ ही बना के दे देता है। ये देखो, हो गया टास्क खत्म। 100 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 100 बनाओ, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक साथ कितने सारे बना दिए। हाँ हाँ, ये वही है, मल्टीटास्किंग ही है। बस अब थ्रेड पूल को यूज कर रहे हैं अपन, कि भाई एक पूल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड डाल दिए, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे पेन डाल दिए, जो भी पेन उठा के आप वर्क कर सकते हो, फिर वापिस उसी के अंदर ही डाल देते हो पेन, ये अगली बार भी यूज कर सके, है ना। समझ आई।
बना लोगे इसको? ये चेक कर रहा है। टर्मिनेट, एक टर्मिनेटेड स्टेट होती है ना, जब अपना थ्रेड टर्मिनेट होता है तो लास्ट में लिखा होता है ना टर्मिनेटेड। इस टर्मिनेटेड वो चेक करता है कि क्या वो टर्मिनेट हो गया या नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड फॉलोइंग शटडाउन। मतलब ये जो शटडाउन है ना, ये एग्जीक्यूटेड डॉट शटडाउन, ये शटडाउन हुआ कि नहीं ये चेक कर रहा है। कि अगर ये सही से सही, जैसे, हाँ, जैसे ऐसे मानो अपन अपना कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो थोड़ा एक प्रोसेसिंग घूम रही होती है ना, शटिंग डाउन। हाँ, देखो, जब अपन अपना कंप्यूटर कंप्यूटर भी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। जैसे कोई टास्क अगर पीछे चल रहा है और आप ऑल्ट फोर करके शट डाउन कर दोगे तो क्या लिखा होता है, क्लोजिंग द टास्क बिफोर शटिंग डाउन, ऐसा आता है मैसेज, आता है ना। तो वो वेट करता है वो टास्क कंप्लीट होने के लिए, या तो उसको क्लोज कर देगा या उस टास्क को पूरा होने का वेट करेगा। अगर टास्क क्लोज हो गया मतलब वो सेव हो गया, सेव हो गया, अब वो शट डाउन करेगा। शट डाउन का भी एक टाइम पीरियड होता है, एकदम से बंद नहीं होता है, थोड़ा 2-3 सेकंड लेता है। तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है उसका कि वो 2-3 सेकंड अच्छे से शट डाउन हो जाए, उसके बाद अपन बोल देंगे कि हाँ हो गया शट डाउन। समझ में आ रहा है? ओके, अब थ्रेड ग्रुप क्या होता है? थ्रेड ग्रुप एक्चुअली होता है, मल्टीपल थ्रेड्स पड़े हैं अब तुम्हारे पास, तुमने बना लिए, ठीक है। अब तुम एक ग्रुप में कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप बना दिए एक उनका। जैसे ऐसे मानो एक क्लास है अपनी, ऐसे वो वाली क्लास नहीं, एक ऐसी नॉर्मल क्लास है जिसमें अपन पढ़ते थे, तो उसमें ऐसे बोलते थे ना, वो अपन ने देखा होगा स्पोर्ट्स डे में, रेड ग्रुप के बंदे बच्चे अलग, येलो के अलग, ब्लू के अलग। ऐसे अपन थ्रेड को ग्रुपिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। रेड ग्रुप का अलग हो गया, उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सारे थ्रेड है। बिल्कुल, बस इतना ही है ये। कंस्ट्रक्टर होते हैं इनको यूज करके। थ्रेड ग्रुप क्लास में दो होते हैं कंस्ट्रक्टर, ज्यादा नहीं होते हैं। एक थ्रेड ग्रुप स्ट्रिंग का होता है और एक पेरेंट और स्ट्रिंग वैसे होता है, दो ही होते हैं। इसके अंदर और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ, जैसे डेमो दिखाता हूँ। थ्रेड ग्रुप ऐसे तो ये वाला ही है, लेकिन मैं इसको कर रहा था इसके अंदर काम, तो मैं बना देता हूँ। थ्रेड ग्रुपिंग, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैंने ये तो कर दिया, अब इसी के अंदर मैं सारा काम करूंगा, ठीक है, इसी को अंदर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। क्लास सही है? हेलो, 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 क्लास सही है? अच्छा, साथ साथ लिख रहे हो क्या? कुछ नहीं, मैं तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहा, इसमें लेट नहीं है। हाँ, वो आराम से बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ग्रुपिंग ग्रुपिंग लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका वो बनाऊंगा ना। अरे यार,
अब मैं क्या है इसका वो बना रहा हूँ, थ्रेड ग्रुप बना रहा हूँ। हम्म, आह, ये अपना क्या है, पेरेंट है ना, थ्रेड ग्रुप है बेसिकली अपना पेरेंट थ्रेड ग्रुप है। ये क्या बोल रहा है, रिमूव द आर्गुमेंट थ्रेड ग्रुपिंग। ओके, ये क्यों जैसा बोल रहा है भाई, चाहिए तो उनको कंस्ट्रक्टर ही दिया होगा। इसका नाम, चलो नाम में फिर ऐसे कर लेता हूँ। सेट नेम नहीं होगा ना, देखता हूँ सेट नेम पोजीशन होगा नहीं, नहीं दे सकते। सेट नेम नाम का फंक्शन नहीं है इसमें। फिर तो भाई कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ेगा इसके लिए, और फिर उसके बाद इसको नाम देके उसको अंदर पास करना पड़ेगा, ऐसा है नहीं? हाँ, नहीं नहीं, देखो थ्रेड जो होता है ना, थ्रेड क्लास होती है ना जो, उसके अंदर अपन थ्रेड ग्रुप एक, ओके, हम्म, तो मल्टीपल थ्रेड्स ही तो बनाने हैं। um, E1 equals to name of thread। अब ऐसे थ्रेड के, थ्रेड ग्रुप के अंदर इसको टाइप कास्ट करना है, जैसे रनेबल कर दिया। अब ये थ्रेड ग्रुप अपन ने किया, थ्रेड ग्रुप तो नीचे बनाना चाहिए था मुझे इसका। एक्चुअली मुझे इसको नाम दे देता हूँ थ्रेड ग्रुप, मुझे उसके अंदर इसका भी तो बनाना पड़ेगा ना, इसी के अंदर तो उसका थ्रेड है, नहीं? हेलो, इसके अंदर थ्रेड है ना, ऑन और वर्ड दोनों बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है। तो सॉल्व करेंगे जब तक थ्रेड ही नहीं बनेंगे अपने। न्यू थ्रेड किया, अब यहाँ पे क्या है, थ्रेड ग्रुप, हाँ टीजी गया क्योंकि थ्रेड रनेबल गया, ताकि अपन एक नया रनेबल और नए थ्रेड गया और थ्रेड का नाम डाल देंगे, और क्या, ठीक है।
बस इतना ही है फूल का और नहीं एक्सटेंड्स भी कर सकते हो थ्रेड कोई दिक्कत नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप हम्म ठीक है अब तीनों को स्टार्ट कर दो नोट स्टार्ट सीरियसली अरे रुक जाओ बताता हूँ ये तो थ्रेड स्टार्ट हुए ना इसके अंदर आप बोल रहे हो हाँ वो तो ठीक है लिस्ट तो उसको वो तो दिखा देगा इसके अंदर ईजी डॉट लिस्ट तो उसका लिस्ट बता देगा इसकी और क्या ठीक है ये ना हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है वो तो ऐसे ही आएगा क्योंकि एक साथ ही स्टार्ट होती है ना ये अगर इनकी प्रायोरिटी सेम होती है तो हम्म फिर दिखाओ आपने अच्छा उससे तो कोई क्या फर्क पड़ेगा वो तो जब स्टार्ट मेथड इवोक होगा तभी बुलाएगा उसको यही फर्क पड़ेगा अच्छा एक काम करो जो स्टार्ट मेथड है इसके नीचे लिखो सारे के सारे थ्रेड थ्री के बाद अच्छा 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 आपने मैंने एक ही रनेबल क्लास बनाई है आपने अलग अलग क्लास में डाल दिया है रनेबल एक ही बना रखा है मैंने आपने तीन रनेबल बना दिए उन दोनों को मत हटाओ नीचे R1 कर दो R2 की जगह नहीं आ रहा तुम्हारे प्रिंटिंग एक्स्ट्रा कैसे हो रही है फिर मेरे आइकन नेक्स्ट लेवल मैं अपना वाला कोड भेजू एक बार देखो ये चला के
एक बार अलग से ही बना लो ना, चेंजेस क्यों कर रहे हो? व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। थ्रेड खत्म ही बना हूँ, जो बोलेगा। नहीं आ रहा मेरे में, क्यों अलग आ रहा है? कंसोल पागल हो गए क्या? टाइम दिखाओ। देख तो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे कंसोल में कुछ गड़बड़ आ रही है। हम्म, अच्छा, इसका एक एग्जाम, इसका कोई एग्जांपल बताता हूँ तो। ठीक है, थ्रेड हो गया, फिनिश। देखो, इसकी ये मेरी है, नहीं आ रही? अच्छा, वो आप प्रेजेंट किए थे तो दिख नहीं रही। अच्छा देखो, अब दिख रही है? देखो क्या है, अपन इनकी एक्टिव स्टेट देख सकते हैं, है ना? क्या करेंगे एक्टिव स्टेट देखने के लिए कि कौन कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है ना? देखो, आप अभी पूछ रहे थे ना उनको नहीं कराओगे कराओगे। मेरे को तो देखो, वो है कि मैं तो उनको भी कराऊंगा, मैं आपको भी कराऊंगा, लेकिन अब ये है कि वो आज आए नहीं तो इसमें आपकी क्या लॉस? कल मेरे को सर ने बुला लिया। देखो, एक्टिव थ्रेड कितने हैं? 3 एक्टिव है ना? अब मेरे में भी नहीं है, देखो। हाँ, अब नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी वो दिखा रहा है पेरेंट थ्रेड मैक्स फैक्ट्री। ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी आ इसको इसको
अपने हिसाब से। चलिए सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है? क्योंकि आपको लिस्ट दे रहा है इसकी। हम्म, हम्म, ओके, समझ आया। एक काम करते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, में कुछ तो कर रहा है। ये प्रिंटिंग के वक्त कर रहा है। एक्टिव स्टेट अपन प्रिंट कर रहे हैं, अभी शायद इसको छोड़ दे रहा है। ओके।